सुप्रभात बच्चों। आज हम पार्ट 3 भाषा से करेंगे। तो पहला है समझो और पढ़ो। यहाँ देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इसे पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। मैं आपको समझाती हूँ, सरल है, समझ में आ जाएगा। क क्या है, त यहाँ पे जो तिरछी लाइन है वो क्या है, हलंत है, और धन यानी प्लस स लिखा है। इन दोनों को जब जोड़ा गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बना है, आधा त और स। अब ये त आधा त कैसे हो गया, ये जानने का प्रयास करिए। जब भी कोई भी व्यंजन जिसके नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत लगी है तो वो आधा ही होगा, वो आधा ही त रहेगा, वो उसे पूर्ण रूप से नहीं लिखा जाता, उसे आधा ही लिखा जाता है। लेकिन इसी त जिसमें तिरछी रेखा लिखी है, इसके साथ अगर धन अ होता तो ये पूरा त होता। क्योंकि इसके साथ अ नहीं लिखा है इसीलिए इसे हम आधा प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आधा त और तो यहाँ पे शब्द बना है जैसे वत्स, उत्सुक, उत्साह, सत्संग। अब ख में भी वैसा ही है कि यहाँ पे श है, श के नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ है, धन क है। तो यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है तो ये आधा श लिया जाएगा और क के साथ जुड़ेगा। तो ये इसको जोड़ के हमें कोई शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे शुष्क बना है, मस्तिष्क बना है और निष्काम बना है। तो इसी तरह से आप ग, घ और अंग को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 है मूल शब्द लिखो, यानी इसके जो मूल शब्द, किस मूल शब्द से यानी किस बेसिक वर्ड से ये बना है, ये हमें लिखना है। क यहाँ पे देखिए, अमूल्य है, मूल्यवान है, बहुमूल्य है, मूल्यहीन है। इन चारों शब्दों को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा शब्द सुनाई दे रहा होगा जो इन चारों में आया है, यानी इन चारों शब्दों में एक मूल शब्द है जो बार बार आया है, वो शब्द है मूल्य। तो मैंने यहाँ पे मूल्य लिखा है, यानी मूल शब्द है हमारा मूल्य। फिर देखिए ख, शिष्टता, अशिष्ट, विशिष्ट, शिष्टतापूर्ण। तो इसमें मूल शब्द क्या है, शिष्ट। फिर ग है कृपया, कृपालु, कृपा पूर्वक, कृपा निधान। तो इसमें है मूल शब्द कृपा। फिर घ देखिए, ऐच्छिक, इच्छित, अनिच्छा, अनैच्छिक। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है, इच्छा। फिर है अंग, आवश्यक, आवश्यकता, अनावश्यक, और फिर है असंभवी, असंभवी। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें इन चारों को पढ़ने पे क्या पता चला कि अवश्य ही इसका मूल्य शब्द है। अब च पे आ जाइए, अंतिम पे, सीमित, असीम, असीमित, सीमांत। अब क्या है, इसमें मूल शब्द क्या होगा, सिम। तो यहाँ पे इसे पढ़ने के बाद जो मूल शब्द होता है वो हमें लिखना था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे, पढ़ो, समझो और लिखो। ये आपको सिर्फ समझने के लिए है, इन्हें आपको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए, दिन रात, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दिन और रात, परंतु दिन और रात के बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जिसे योजक चिन्ह कहा जाता है। एक छोटा सा आपको चिन्ह नज़र आ रहा है जिसे आप अंग्रेज़ी का माइनस कहते हैं, मैथ्स में जो प्रयोग में लाते हैं, परंतु इसे हिंदी में हम योजक कहते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं 2 3, तो 2 3 के बीच में ये योजक चिन्ह लगा देते हैं, हरे हरे, ये सब। तो 2 शब्दों को जोड़ना या शब्द युग्म बनाने के लिए और या अथवा आदि योजक शब्दों के स्थान पे ये चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। यानी हमें और नहीं लिखना, या नहीं लिखना, अथवा नहीं लिखना, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे ये योजक चिन्ह, ये एक छोटा सा जो चिन्ह है इसका प्रयोग करेंगे, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाइए ख पे। ख दिया है तर्क, धन, पूर्ण। तर्क एक शब्द है और पूर्ण एक शब्द है, दोनों को मिलाया गया तो क्या बना, तर्क पूर्ण। प्रेम, धन पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि पूर्ण और पूर्वक, तो यहाँ पे पूर्ण और पूर्वक लगाकर 4 शब्द लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। परंतु बच्चों आपको अभी फ़िलहाल ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम आगे करेंगे। फिर है चौथा,
अमूल्य और प्रभाव शब्द मूल्य और भाव शब्दों में क्रमशः अ और प्र उपसर्ग लगाकर बने हैं। यहाँ पे जो अमूल्य शब्द है और प्रभाव शब्द है, इसमें क्या लगे हैं? उपसर्ग लगे हैं। उपसर्ग होते हैं जो शब्द किसी शब्द में पहले लगते हैं, यानी शब्द में जो पहले जो शब्द जुड़ता है, अक्षर जुड़ता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अ और प्र उपसर्ग लगाकर 4-4 शब्द लिखो। इन्होंने एक एक दिया हुआ है, अभी हमें और बनाने हैं। तो मैंने अ से बनाया है अचल, अधर्म, असत्य, अदृश्य, और प्र से प्रबल, प्रचार, प्रकृति और प्रगति। यानी उपसर्ग यानी वो हैं जो किसी शब्द के आगे जो अक्षरों का प्रयोग यानी वर्ण का जो हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि एक नया शब्द बनता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के आगे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 5वां प्रश्न करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थी नहीं है उनके सामने सही लगाओ। अब क देखिए, नरेश, नरेश का क्या है? राजा, भूपति, महेश। जो समानार्थी नहीं है, मतलब जो अर्थ उनके समानार्थी नहीं है, मतलब उनके समान सेम मीनिंग नहीं है, उसके आगे। तो यहाँ पे क्या है? राजा, भूपति, महेश गलत है, इसीलिए उसके आगे हमने चिन्ह लगा दिया। महेश का अर्थ नरेश नहीं है। अब ख देखिए, नौकरी। तो नौकरी के आगे यहाँ पे क्या है? नौकरी, पेशा, धंधा, व्यवसाय। अब यहाँ पे देखिए, पेशा, धंधा, व्यवसाय ठीक है, लेकिन नौकरी अलग चीज़ होती है, तो उसके आगे हमने चिन्ह लगा दिया। फिर ग, भेंट, उपहार, इनाम, तोहफा। तो इनाम, इनाम है जो उसके समानार्थी नहीं है। घ, समीप, पास, सामने, नज़दीक। तो जो सामने है वो उसका समानार्थी नहीं है, तो उसके आगे हमने सही का चिन्ह लगा दिया। अंग, सुनहरा, सोना, स्वर्ण, कनक। तो यहाँ पे जो सुनहरा है वो समानार्थी नहीं है उनके, तो इसके आगे चिन्ह लगा दिया हमने सही का। फिर च पे आइए, काल, वक्त, समय और कल। तो यहाँ पे जो कल है वो इन तीनों से समानार्थी नहीं है, तो हमने कल पे सही का चिन्ह लगा दिया। अब 6वां जो है हमारा, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे आपको विकल्प भी दिए हुए हैं, कोष्ठ में कहा और कहाँ दिया हुआ है। क देखिए, आप लोग डैश जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? कहाँ जा रहे हैं। माँ ने जल्दी चलने को कहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कहा है। ख, उसने अपना सामान बांधा और चला गया। फिर है, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। ग, उसने एक ही, अब यहाँ पे क्या है? उसने एक ही बार में, अब यहाँ पे वार नहीं बार आएगा, बार में पूरी बात कह दी। फिर उसके बाद है, उसने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। तो ये था हमारा 6वां प्रश्न। तो बच्चों आज हमने क्या किया? आज हमने भाषा से किया, जिसमें आपने मूल शब्द सीखे, योजक चिन्ह के बारे में पढ़ा और उपसर्ग के बारे में पढ़ा, समानार्थी शब्द पढ़े। तो आज आपको क्या करना है कि ये अभ्यास कार्य इस पुस्तक में ही पूर्ण करेंगे। इसको आपको कहीं भी हिंदी की कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे किताब में ही पूर्ण करेंगे। और आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हुई। धन्यवाद।